नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जियोपॉलिटिक्स में हर पल कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, कुछ ना कुछ पलट रहा है और ऐसे में ही पलटे हैं इस बार डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, कल हमने इन पर सेशन किया था और यह बताया था कि कैसे पूरी दुनिया इनके आगे मनुहार कर रही है कि प्लीज ट्रंप मान जाओ ना। इनको हर तरह से प्लीज करने की कोशिशें की जा रही हैं और ट्रंप मान गए, बहुत जल्दी मान जाते हैं और ऐसे माने कि उससे हमारा फायदा हो गया। हमारा ही नहीं जी, पूरी दुनिया का, चाइना को छोड़कर फायदा हो गया। आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ है? ट्रंप ने हाल ही में चाइना पर गुस्सा निकाल लिया है। खिसियानी बिल्ली ने खंबा नोच लिया है। दुनिया में जो हालात इन्होंने किए थे उससे परिणाम यह निकला कि इनके यहां का शेयर बाजार बुरी तरह धराशायी हो गया। बाजार धराशायी हुआ, इनका जो प्रमुख सहयोगी इलॉन मस्क था वो नाराज हो गया कि चल क्या रहा है। ऐसे में ट्रंप को समझ में आया कि मैं जो कर रहा हूं, अगर दुनिया के लिए यह अपने आप में एक सबब बन चुका है तो शायद अमेरिका फिर कभी ना उठ पाए। और मैंने आपको 1930 की आर्थिक मंदी के बारे में भी कल के सेशन में बताया था कि ये हरकतें अगर लंबे समय तक रह गई तो दुनिया में आर्थिक मंदी 1930 से बड़ी भी आ सकती है। ऐसे में अब अमेरिका ने एक नया दाव चला है। नया दाव यह है कि ट्रंप ने जो टैरिफ कल से लग रहे थे उन्हें अगले 90 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया है और चाइना के ऊपर जहां 104% टैरिफ था उसे बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर उसे 125% तक पहुंचा दिया गया है। तो चाइना पर टैरिफ हो गया है 125%, यानी अब चाइना का सामान अगर अमेरिका में बिकने जाएगा तो ये 125% टैरिफ का भुगतान करेगा। वहीं दुनिया के समस्त देशों पर इंक्लूडिंग इंडिया, जिस पर 26% टैरिफ लगा था, उसे घटा करके 10% कर दिया गया है और 10% में भी लोग राहत की सांसें ले रहे हैं कि हाँ, बेसिक टैरिफ लगाया गया है, बहुत ही बढ़िया हुआ। तो ऐसे में अमेरिका के द्वारा किए गए इस दाव की आज चर्चा करेंगे। ट्रंप के द्वारा किया गया यह दाव कितना ज्यादा प्लान्ड था, इसके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरह से इस चाइना के साथ जो चल रही इसकी रस्साकसी है वो कहां जाकर रुकेगी। सारी बातें आज के सेशन में। फिलहाल के लिए सुर्खियों में 125% टैरिफ ऑन चाइना एक बड़ी खबर बनती है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि चाइना ने हमसे उलझने की गलती की है और जब वो हमसे उलझा है तो इसका नुकसान भी उसे ही उठाना पड़ेगा। असल मायने में ट्रंप एक प्रकार से शतरंज का सा खेल खेल रहे हैं और इस शतरंज के खेल में जब चाइना उसके साथ बराबर टक्कर दे रहा है तो उसने चाइना को मात देने के लिए दुनिया के बाकी देशों को राहत दे दी। परिणाम क्या निकला कि अमेरिका में चाइना के साथ जो बर्ताव अमेरिका कर रहा था वो नेगेटिविटी तो हो गई खत्म, क्योंकि दुनिया भर के लोगों से जब टैरिफ राहत मिली तो राहत में बहुत से देश खुश हो गए कि वाह, मेरा घर नहीं जला, दूसरे का जला, कोई बात नहीं। हम सब खुश हो गए कि 90 दिन की राहत मिली है, अब हम 90 दिन में अमेरिका से बढ़िया व्यापार कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर जो चाइना लीडर बनने निकला था उन देशों का जो कि अमेरिका पर टैरिफ लगाने के विरोधी थे या अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के विरोधी थे, उनके लीडर को इन्होंने पूरी तरह से पस्त कर दिया है, ये कहते हुए और बनो लीडर बेटा, तुम चाह रहे थे कि अमेरिका से पंगा लोगे, लो हम केवल तुम पर टैरिफ लगाते हैं, बाकी सबको 90 दिन की राहत दे देते हैं। बाजार खुश हो गया और बाजार ने बढ़िया से बढ़ोतरी कर ली। ट्रंप ने कहा कि दुनिया के लगभग 75 देश ऐसे हैं जो कि ट्रंप के सो कॉल्ड प्लीज प्लीज प्लीड कर रहे हैं और उन्हें मना रहे हैं, रिझा रहे हैं कि ट्रंप प्लीज मान जाओ ना। उन 75 देशों को इसने राहत दे दी है। 75 देश ऐसे हैं जो अमेरिकी अधिकारियों के साथ में जुड़े हैं। हाल ही में मोहम्मद यूनुस का भी काफी ज्यादा ट्वीट वायरल हो रहा है, लोग मजे ले रहे हैं कि यही थे वो जो प्लीड कर रहे थे कि सर प्लीज माफ कर दीजिए। खैर, ऐसे में 75 से ज्यादा जो देश हैं जिनसे अमेरिकी अधिकारी नेगोशिएट कर रहे हैं, उनके लिए 90 दिनों का टाइम सो कॉल्ड ट्रंप ने दे दिया है। वहीं दूसरी ओर चाइना के लिए इन्होंने पनिशमेंट रखा है कि तुमने हमसे बराबरी करने की गुस्ताखी की तो लो, तुम्हें हम 125% टैरिफ पर टिकाते हैं। यह रहा डोनाल्ड ट्रंप का अपने ही ट्रुथ हैंडल पर किया गया मैसेज। जैसे ट्विटर है ऐसे ही ट्रुथ है। ट्रुथ ट्रंप ने तब बनाया जब ट्विटर से कभी ट्रंप को बाइडेन के काल में हटाया गया था। आजकल ये सारी जानकारी ट्रुथ पर ही देते हैं। ट्रुथ से जानकारी उठाकर के ट्विटर पर ले जाई जाती हैं। इनका पहला सोर्स ट्रुथ ही है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भी ट्रुथ ज्वाइन किया था ताकि इनकी खबरों को पता तो किया जा सके कि चल क्या रहा है। खैर, जैसे ही इन्होंने ट्रुथ पर जानकारी लिखी तो फिर व्हाइट हाउस, जो कि कभी दुनिया भर के लिए एक मैसेज का साधन हुआ करता था,
अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय के रूप में ट्रीट किया जाता था, उसकी तरफ से मैसेज आने लगते हैं कि देखिए ट्रंप ने ट्रुथ पर क्या कहा है। क्या कहा है कि 125% टैरिफ ऑन चाइना और 90 दिन का पॉज, न 10% रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन अदर कंट्रीज। ये बोलते हुए व्हाइट हाउस ने अपनी तरफ से तारीफों के तीर चलाने शुरू कर दिए। दुनिया भर के अंदर जो अमेरिका के ट्रंप समर्थक लोग हैं वो तारीफों में उतर कर आ गए, कहने लगे कि देखा ये हैं असली ट्रंप, जिन्होंने सब कुछ वो कर दिया है, दुनिया सोचती हुई रह गई है। लोग मतलब इनके यहाँ का वाणिज्य मंत्री लिख रहा है, नेवर बैट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप के खिलाफ कभी कोई सोच मत रखना, नेवर बैट अगेंस्ट अमेरिका, कभी इनसे चुनौती मत लगाना, अमेरिका कुछ भी कर सकता है। और तो और व्हाइट हाउस जो है वो ट्रंप का 2014 का एक ट्वीट निकाल लाए जिसमें ये लिखा था कि ट्रंप हमेशा कहते हैं कि मैं डील करने में विश्वास करता हूं। व्हाइट हाउस कह रहा है कि ट्रंप वाकई में बड़े नेगोशिएटर हैं। इसी के साथ व्हाइट हाउस एक मैसेज लिखता है और मैसेज है, डू नॉट रिटेलिएट एंड यू विल बी रिवार्डेड। अमेरिका के सामने बोलना मत, तुम्हें रिवार्ड मिलेगा, चुप रहने का इनाम मिलेगा। पता नहीं कितने देशों ने अपनी खुददारी को गिरवी रख दिया है अमेरिका के सामने। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लाइनों के आप अगर अर्थ समझते हैं तो अर्थ बड़े गंभीर और बहुत बड़े व्यंग के साथ हैं कि आप चुप रहिए, बोलिए मत अमेरिका के सामने, आपको रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड क्या मिला? 90 दिन की राहत मिली। कैसी राहत? कि अमेरिका के सामने नहीं बोले ना, जाओ, आपको आने वाले 90 दिन तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 10 दिन ही टैक्स देना पड़ेगा। अमेरिका की मजबूरी थी कि वो राहत देता, लेकिन वो राहत देकर भी एक दिन पहले ट्रंप तो ये कहते हैं कि दुनिया के देश उनके निजी अंगों को चूम रहे हैं। अश्लीलता भरी बातें दुनिया भर के देशों से वो करते हैं, संबोधन देते हैं कि आकर के मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, मेरे यहाँ के देश, मेरे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला रहे हैं कि प्लीज अपने टैरिफ को कंट्रोल कीजिए, हमें अमेरिका से व्यापार करना है। और फिर चाइना उनमें से निकल कर आता है तो उसको कहा जाता है कि आप रिटेलिएट किए इसलिए आपको पनिशमेंट मिल रहा है। ये चल क्या रहा है? अमेरिका एक देश की तरह बिहेव कर रहा है या दुनिया के ऊपर शासन करने वाले कंट्री के रूप में? ये सबको समझने की आवश्यकता है, दुनिया भर के सभी देशों को ये जानने की आवश्यकता है। ये तो डे वन से क्लियर था कि ट्रंप टिकेंगे नहीं इस चीज को लेकर के। वो बिजनेसमैन आदमी है, वो बार्गेनिंग कर रहा है। मैंने हर सेशन में एक ही लाइन बोली है और बार बार यही दोहराया है, ट्रंप का टैरिफ कार्ड कुछ और नहीं अपितु दुनिया के देशों को उनके टैरिफ घटवाने के लिए मजबूर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। मैंने हाल ही परसों भी एक न्यूज़ इंटरव्यू में एक लाइन बोली थी और कहा था कि ट्रंप मुश्किल से महीने भर और खेलेंगे इस गेम को। इसमें वो दुनिया के देशों को नेगोशिएशन टेबल पर लेकर आएंगे, अपने माल की पहुंच, जो अमेरिकी माल है उसकी पहुंच दुनिया के देशों में और आसान करेंगे। बस उसका वही आसान करना अभी जारी है और उस आसानी में इन्होंने उन लोगों को, लगभग 75 देशों को अपने टेबल पर बुला लिया है। यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंच गए हैं। चर्चाएं इसी बात पर चल रही हैं कि सर यूएस वाले हमको टैरिफ में राहत दे दें, हम उन्हें राहत दे देंगे। और अमेरिकी सामान को अगर आपके देश में राहत मिलेगी तो आप खुद से सोचिए कि आपके देश का हालात क्या होगा। अमेरिका को फायदा होगा और आपके देशों को नुकसान होगा। ऐसे में अमेरिका की तरफ से यह मैसेज बाहर आता है। ट्रंप से पूछा जाता है कि आपने दुनिया के देशों को हर्ट किया। ये बहुत ही बिजनेसमैन आदमी है, पूरी तरह से इस बात को इग्नोर कर दिया और खुद के ऊपर यही कहा कि हम बड़े लोग हैं और हमारे साथ में छोटे मोटे देश जो जुड़े हुए हैं उनकी परेशानियां हमारे दिमाग में रहती ही हैं। लेकिन आपको याद हो तो मैंने कल जब एक सेशन किया था, बातें बाजार की पर हमने सेशन किया था और कहा था कि अमेरिकी बाजार गिरकर चढ़ा और फिर गिरा था मंडे के दिन, जब ब्लैक मंडे की बात जिस दिन हो रही थी। उस दिन रात को CNBC नाम के एक न्यूज़ चैनल ने, अगर मैं सही हूं, मैंने न्यूज़ उसमें बताया भी था अपने सेशन में, जिसने ये क्लेम किया था कि ट्रंप 90 दिन के लिए टैरिफ हॉल्ट करने वाले हैं। उसकी इस रिपोर्ट के ऊपर बाजार चढ़ गया था। तो असल मायने में ये खबर तो सेम डे ही आना शुरू हो गई थी। मंडे को जिस समय पूरी दुनिया में डर था कि टैरिफ के लगते ही बाजार गिरेगा, ट्रंप उसी दिन टैरिफ के अंदर राहत देने वाले थे, पर किसी न्यूज़ चैनल को इसका क्रेडिट नहीं देने वाले थे। तो फिर उन्होंने क्या किया? असल में उन्होंने CNBC की इस खबर का फायदा देख लिया था कि कैसे एक फेक खबर, फेक कहिए या लीक कहिए, लीक खबर ने कैसे अमेरिकी बाजार को इतना ऊंचाई पर ले जा दिया। अब आप सोचकर देखिए, मैंने अगर मान लीजिए 100 रुपए के शेयर खरीदे हों और मुझे ये बात पता चल जाए कि ट्रंप किस दिन टैरिफ हटाने वाले हैं और मुझे पता चल जाए कि मेरे शेयर की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि टैरिफ हटते ही या टैरिफ में राहत आते ही बाजार ऊपर चढ़ेगा, तो टेक्निकली मेरे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा
अगर मेरे पास ये सूचना पहले हो कि बाजार जैसे ही टैरिफ हटेगा ऊपर चढ़ेगा, तो ट्रंप ने बकायदा उस दिन ब्लैक मंडे वाले दिन तो ये काम मना कर दिया कि नहीं हम नहीं हटा रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से कल कल यानी बोले तो बुधवार के दिन एक दिन रोक करके यह सूचना जाहिर कर दी कि हम 90 दिन की राहत दे रहे हैं। आप सोचिए, इनके यहां का बाजार 10% इंक्रीज मार गया, 10% के आसपास का बाजार इंक्रीज मारा। हालात ये हुई कि इनके बाजार में जो तेजी रही उसके चलते अमेरिकी बाजार में लगभग मतलब 3.5 ट्रिलियन डॉलर का जो बाजार है ना, वो एक साथ उठकर ऊपर आ गया। जो अभी गिर रहा था इनका बाजार, वो एकदम उठ करके ऊपर चलने लगा। अब इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि ट्रंप ने मंडे के दिन तो अपने इस टैरिफ पॉज से बाजार को होते हुए फायदे को देखा इंट्राडे ट्रेड के अंदर कि देखो ये हो रहा। वो शाम तक हालांकि खबर के खंडन के बाद में नीचे आ गई थी खबर, लेकिन परसों इन भाई साहब ने क्या खेला खेला अब आप वो समझिए। असल मायने में परसों ना कह के कल कहा जाए, क्योंकि परसों और कल में कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इंडिया का आज जो है वो इनका शुरू होगा, हमारा दिन खत्म होता है इनका शुरू होता है, तो उस तरह से थोड़ा सा आप इशू को देख सकते हैं। ये घटना बता रहा हूं मैं आपको कल दिन की इंडिया के हिसाब से कल दिन की, और कल शाम की इंडिया के हिसाब से इनके यहाँ का बाजार खुला था। इन महाशय ने क्या किया, और इनकी इस खबर के बाद से एशिया के बाजारों में भी बहुत सकारात्मकता देखी गई है। भारत का बाजार आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में बंद है, ऐसे में आज वहां ट्रेड नहीं हुआ, अगर अदरवाइज भारत का बाजार भी आज बहुत तेजी के साथ ऊपर उठ करके आता। अच्छा, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ट्रंप ने खेला क्या खेला। इन्होंने 9 अप्रैल को शाम 7 बजे, आज आप 10 अप्रैल को मेरा ये सेशन सुन रहे हैं, शाम 7:30 बजे के आसपास इनका ट्रेड ओपन होता है। उस समय पर इन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट नहीं था, ट्रुथ पर एक पोस्ट किया। क्या था पोस्ट? था दिस इज ए ग्रेट टाइम टू बाय। आपने एक मैसेज किया कि ये राइट टाइम है खरीदने के लिए। आधा घंटे पहले इन्होंने अपने पेड सब्सक्राइबर्स को, जैसे आज मैं आपको अपने एप्लीकेशन के माध्यम से ये सूचना दे दूं कि आप जाइए और शेयर खरीद लिए, रात को शेयर बढ़ने वाले, मैंने जानकारों से मालूम कर लिया है। इस आदमी के तो हाथ में ही सारा खेल है। इन्होंने 40 मिनट पहले के आसपास इस मैसेज को कर दिया ट्रुथ के अपने जितने भी पेड सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसा इस समय न्यूज में चल रहा है, ये उसकी कटिंग आप देख रहे हैं। दिस इज ए ग्रेट टाइम टू बाय। ये न्यूज जैसे ही आती है तुरंत इसके थोड़ी देर बाद ट्रंप टैरिफ हटा देते हैं और टैरिफ बैन की खबर बड़ी बन जाती है। लोग इसको इस तरह से लिख रहे हैं कि 2 घंटे बाद में टैरिफ हट जाता है, लेकिन पता चलता है कि बाजार खुलने के 40 मिनट पहले यह मैसेज आया और उसके 2 घंटे के भीतर भीतर टैरिफ हट गया। ऐसे में ये ग्रेट टाइम टू बाय का जो मैसेज है, जिन जिन ट्रंप समर्थकों ने इस मैसेज को सही मायने में लिया और सामान खरीद लिया, उन्होंने तत्काल प्रभाव से इसमें मुनाफा बना लिया। इस बात को लेकर के ट्रंप के अपोजिशन की तरफ से या फिर लोग जो इनके खिलाफ हैं उनकी तरफ से बात उठाई गई कि साहब ये तो सीधा सीधा इनसाइडर ट्रेडिंग है। इनसाइडर ट्रेडिंग से मतलब है कि आपने अंदर की सूचना बाहर बता दी, आपको पता है कि बाजार कैसे उठेगा। बाजार में खरीदारी बढ़ाने के लिए आपने अपने ही लोगों को इन्फॉर्म पहले कर दिया कि जाओ और शेयर परचेज कर लो, और परचेज हुआ और बाजार के अंदर वृद्धि, 10% के अंदर इंक्रीमेंट आ गया। लेकिन ट्रंप के समर्थक बिल्कुल अंधभक्त हो रखे हैं और वो इस बात पर खुश हैं कि देखा ट्रंप अपनों का कितना ख्याल रखते हैं, उनको उन्होंने अंदर ही अंदर सूचना दे दी। अब इस बात को लेकर अमेरिकी कंफ्यूज हैं कि ट्रंप ने उनका भला किया या बुरा किया। आप पूछेंगे बुरा कहाँ किया, भला ही तो किया। अरे भाई, कुछ ऐसे लोग भी तो थे जिनका इन 2 दिनों में पैसा बुरी तरह डूबा था, जिनका पैसा डूबा था। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि डूबते पैसे में से कुछ भी ना बचे, इस डर से वो बाजार से बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग गिरते बाजार से एग्जिट ले लेते हैं, वो वेट नहीं करते, वो ये नहीं सोचते कि आगे फिर से उठ सकता है, वो एग्जिट ले लेते हैं। वो सोचते हैं जितना है कम से कम उतना तो मैं निकाल के साइड में हो जाऊं, अदरवाइज पता चले ये जीरो हो जाए और पता नहीं कब उठ के आएगा, मेरे को तो पैसे की अभी ज़रूरत है। जनरली ऐसे वो लोग होते हैं जो रिटायरमेंट में चल रहे होते हैं या जिन्होंने अपनी सेविंग्स ही मार्केट में लगा रखी होती हैं। तो ऐसे लोगों का जो नुकसान हुआ वो तो हो गया, और जो ट्रेडिंग में लोग थे उनको इनको फ़ायदा देना था वो दे दिया। इनसाइडर ट्रेडिंग एक अपराध माना जाता है, अंदर की सूचनाएं इस तरह से पब्लिक करना एक अपराध माना जाता है। बट यही है कि ट्रंप महोदय ने जो किया उसके समर्थक इस बात को लेकर बड़े खुश भी हो रहे हैं कि देखा इनसाइडर्स ने ट्रेड किया और धाड़ से बाजार अंदर की तरफ, ये दिखा भी रहा है बकायदा। ट्रंप का मैसेज आया, इनसाइडर्स को धाड़ से उन्होंने शेयर परचेज किया और बाजार खट से ऊपर चला गया।
मार्केट के अंदर सीधा सीधा मतलब ट्रंप के कहने से ही 1.5 ट्रिलियन डॉलर तो जो इनकी टॉप 7 कंपनीज हैं उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। ऐसे में इनकी हो या फिर साथ में जितने भी और उद्योगपति जुड़े हैं उनकी 350 बिलियन डॉलर के आसपास की संपत्ति रातों रात इंक्रीज हो गई। तो ट्रंप के ने द्वारा जो मार्केट के साथ खेला है, दुनिया भर के साथ जो खेला है, इसे दुनिया की वैश्विक व्यवस्थाओं को अब समझने की आवश्यकता है कि जिस तरह से हम लोग ढिंडोरा पीट पीट कर कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन दुनिया के लिए एक वरदान था, लेकिन यह समझना होगा कि वो वरदान केवल कुछ वर्चस्ववादी देशों के लिए था, हर देश के लिए नहीं था। संभवतः संरक्षणवाद और विस्तारवाद आने वाले समय में एक नई विचारधारा बने, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप की ये नीति रही और पूरी दुनिया के देशों को झकझोर कर रख दिया, मजाक सा चल रहा है। ट्रंप जब से निर्वाचित होकर आए हैं और अब आप मई में एंट्री कर चुके हैं, मतलब अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है। ऐसे में आपने ये जो पूरा कालखंड देखा, बाजार पूरी तरह अस्त व्यस्त होते देखा, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। खैर, ट्रंप के समर्थक टेस्ला की तो न्यूज़ की मतलब वो बढ़ी गई। इसी बीच में जो इनकी कमेटी बैठती हैं उसमें यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से सवाल पूछे गए कि ये चल क्या रहा है। कमेटी हालांकि अमेरिका में इस चीज़ की पूछताछ कर रही है और जब ट्रंप सत्ता में नहीं रहेंगे उस समय इनके ऊपर ये सवाल और ज़्यादा होंगे। फिलहाल के लिए यूएस स्टेट हाउस कमेटी ऑन वेज एंड मीन्स ने ट्रंप से ये सवाल या उनके सरकार से ये सवाल पूछे हैं। इनके जो भी फैसले होंगे वो देखे जाएंगे। भारत का क्या हुआ, तो देखिए, भारत ना तो तब कुछ बोला और ना अब कुछ बोला, और हमको तो इनाम भी इसी बात का मिला कि तुम चुप बहुत अच्छा रहे, और तुम जब चुप रहे तो इसका तुम्हें इनाम मिल रहा है। हम तुम्हें टैरिफ में राहत दे रहे हैं, 26% की जगह तुम अब 10% चुकाओगे। अब 90 दिन के अंदर हम कितनी राहत ले लेंगे, ये वही वाली बात है कि हम चाइना को बर्बाद होता हुआ देखेंगे कि चाइना के ऊपर अमेरिका का एक्शन चलेगा। ऐसे में अमेरिकी एक्शन से ट्रंप जो चाइना का नुकसान पहुंचाएंगे उसको हम कैसे भर सकते हैं। भारतीय बाजार फिलहाल इस दिशा में काम करता हुआ जाएगा, लेकिन क्या वाकई में ये सही तरीके हैं? वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ये अच्छी बात है, ये समझने की आवश्यकता होगी। क्या चाइना इस झटके को झेल पाएगा? इसका आंसर है बिल्कुल झेल पाएगा। क्यों झेल पाएगा? असल मायने में चाइना को पता है कि अमेरिका उसके सामान के बिना रह नहीं सकता। इसको आप ऐसे समझिए, आपके बाजार, आपके घर में जो माल आ रहा है वो लंबे समय से किसी एक बाजार से आ रहा है, सस्ते दामों पर आ रहा है। अचानक आपने उसके दाम 2 गुने कर दिए, 2.25 गुने कर दिए। ऐसे में अमेरिका के लोगों को चाइनीज माल भी तो महंगा मिलेगा। हालांकि उसका रिप्लेसमेंट और देश बनने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो क्वालिटी जिस क्वालिटी पर चाइना अभी प्रोड्यूस कर रहा है वो 90 दिन में प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। अमेरिका भी ये जानता है कि मेक इन अमेरिका के नाम पर वो तत्काल प्रभाव से सारा माल इमीडिएट बना नहीं पाएगा। ऐसे में ये चाइना के साथ करने वाली जो चीज़ें हैं इन्हें भी नेगोशिएशन टेबल पर ले आएगा। हो सकता है कि आपको अगले 10 दिन में चाइना से नेगोशिएशन करते हुए ट्रंप दिखाई दें, और उसके पीछे की बड़ी वजह भी है, इन्हें इनका टिकटॉक खरीदना है, क्योंकि इन्हें यह समझ में आ गया कि संचार के साधनों पर कंट्रोल कर लो, दुनिया आपके हाथ में अपने आप हो जाती है। पहले ट्विटर कंट्रोल किया एलॉन मस्क ने, उसने ट्रंप को जिता दिया। ट्रंप ने ट्रुथ बना लिया, ट्रुथ से अब वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहे हैं, और टिकटॉक को अगर ये लोग परचेज कर ले गए तो उसके बाद पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व ये केवल संचार के साधनों से स्थापित कर ले जाएंगे। चाइना ऐसे में क्या करेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल चाइना इनके भरपूर आनंद ले रहा है। चाइना की तरफ से फिर से अमेरिकियों के मजे लिए जा रहे हैं, क्योंकि चाइना को पता है कि तुमसे हो नहीं पाएगा। हालांकि चाइना की उलट दूसरी तरफ दुनिया की जो और करेंसीज हैं वो अपने बुरे स्तर पर चल रही हैं। चाइना की करेंसी का साथ भी, या फिर अमेरिका के साथ साथ जापान का भी करेंसीज बुरे दौर से गुजर रही हैं। इन पर कभी हम डिटेल में और चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए